के हर समय आपका स्मरण बना रहे, बस ऐसा आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा जाओ तथा। अर्जुन ने कहा सुसते हम साधु माम माम प्रपन्नम, प्रभु ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा और आपका गुरु और शिष्य का संबंध हमेशा बना रहे। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें भी आशीर्वाद दिया। नकुल सहदेव ने भक्ति मांगी, उनको भक्ति दे दी। और बाद में बगल में वहां पर भगवान की लाडली बहन सुभद्रा खड़ी। सुभद्रा से कहा कि बहन तुमने कुछ नहीं मांगा, तुम तो मेरी खास लाडली बहन हो, मांग क्या चाहिए? सुभद्रा ने कहा कि भाई जी मैं आपसे क्या मांगू, सब कुछ तो आपने दे ही रखा है। नहीं बहन, आज मैंने सब कुछ दिया है, सबको दिया है, तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, मैं तुम्हें भी दूंगा आज। एक बात ध्यान दीजिए, घर में अगर आपकी बहन आ रही है तो बहन को कुछ न कुछ दे करके विदा करने का प्रयास करिए। जैसे रक्षाबंधन है ना, रक्षाबंधन पर बहन आती है ना राखी बांधने के लिए, तो जो कहते हैं ना कि हमको पुत्र दोष बहुत है, तो कुछ यदि आराम चाहते हैं तो पितृ दोष से थोड़ी सी मुक्ति के लिए एक उपाय करिए। जब बहन आए तो उसको खाली हाथ विदा मत करिए। भाई जो देते हैं तो देते ही हैं, लेकिन भाभी जितनी भी बैठी है ना, वो जब नंद जाए ना तो अपने पास से कुछ न कुछ दे करके विदा करिए कि बच्चों के लिए कुछ ले लेना, अपने लिए कुछ ले लेना। हाँ, इससे क्या होता है, पितृ दोष थोड़ा कम हो जाता है। अरे एक बात मैं और बताऊं, पतिदेव यदि कुछ दे दे, 10,000 की यदि साड़ी दिलवा देते हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। और यदि भाभी या भाई ने अगर 1000 रुपए की भी साड़ी दिलवा दी तो दिन में 10 बार बोला जाता है कि भाई ने दी नहीं, भाभी ने दिया है। ये बजानी तो जोर से बजा लो, मैंने काय को मेहनत कर रात रात बोलना पड़ेगा। तो बहन को कभी भी खाली हाथ विदा नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने सामर्थ्य के अनुसार दे करके विदा करिए उसको। बहन से कहा कि बहन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, मांगो क्या चाहिए? तो जानती हो सुभद्रा ने क्या मांगा कि कृष्ण पद पंकज पंगराम ते अद्यैवमेव विसतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। गोपाल, आपके जो चरण है ना, इस चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस फंस जाए, मेरा मन कहीं और न भटके, आपके चरणों की भक्ति मुझे मिल जाए। भगवान ने कहा रे पगली, क्या मांगा तुमने? मेरे चरणों की भक्ति तो लोग तब मांगते हैं जब हाथ हिलने लग जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, पैरों से चला नहीं जाता है, कमर 3 जगह से झुक जाती है, तब लोग मेरी भक्ति मांगते हैं। तुम युवावस्था में भक्ति मांग रही हो मेरी? सुभद्रा कहती है कि भाई जी, जिसने युवावस्था से आपकी भक्ति नहीं की, बुढ़ापे में वो कभी भक्ति कर नहीं सकता है, ये पक्की बात है। बस मुझे ये दे दो। भगवान ने अपनी बहन को भक्ति प्रदान कर दी। और सबसे बाद में जब मां कुंती की बारी आई कि मां कुंती से कहा कि मांगो बुआ क्या चाहिए? मां कुंती ने कहा कि प्रभु यदि मुझे कुछ देना चाहते हो ना तो केवल एक ही चीज दे दो कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे बस। भगवान ने कहा बुआ क्या मांग रही हो? ये पता भी है क्या मांग रही हो? आप अपने जीवन में को देखो, कभी आपने सुख पाया है? जन्म से लेकर के आज तक आपने सुख नहीं पाया, लेकिन आपके पुत्रों ने कभी धर्म मार्ग को नहीं छोड़ा, इसलिए आपके पुत्र आज भारत के सम्राट बने हैं। और आज मांगने की बारी आई तो फिर तुमने दुख मांग लिया। मां कुंती ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले गोपाल कि विपदा सन्तु नासस्वत तत्र तत्र जगत गुरु
भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक विपत्ति दूर ना हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरी विपत्ति दूर ना हो, तीसरी विपत्ति आ जाए। बोले विपत्ति लेकर के करोगे क्या? बोले जिस विपत्ति से मेरा गोविंद मेरे पास रहता है, ऐसे विपत्ति को मैं बार बार सिर पर चढ़ाना चाहूंगी। और गोविंद, यदि ये विपत्ति ना होती तो आप यहाँ पर थोड़ी रहते, आप तो द्वारिका में रहते। मेरे पुत्रों के जीवन में विपत्ति आई, आप द्वारिका को छोड़ करके मेरे पुत्रों को बचाने के लिए आए। मेरे पुत्र बधू भरी सभा में जब उसके साड़ी खींची जा रही थी, उस समय आपको याद किया, आपने आकर के रक्षा की है। आज मेरे प्रपौत्र को बचाया है, आपको याद किया, आपने बचा लिया। जब जब विपत्ति आई है आप आ गए, और यदि विपत्ति ना होती तो आप मेरे पास नहीं होते, तो मैं ऐसी विपत्ति लेकर के, ऐसा सुख लेकर के मैं क्या करूंगी? और हनुमान जी महाराज भी कहे हैं ना कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरन भजन न होई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनहि बहु विधि सब संता। जिस जीव के हृदय में सर्वकाल भगवान की सुधि बनी हुई है, समझिए उससे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति, देखिए पैसा होना ही सब उसको धनवान नहीं कहते, जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास भगवान कहते हैं ना, भगवान नाम का जो धन होता है ना, ये नाम रूपी धन जिसके पास होता है वो सबसे बड़ा धनवान माना जाता है। ये धन जो है ना, ये तो आना जाना है, आज आपके पास है, कल किसी और के पास होगा, वही परसों किसी और के पास होगा, ये तो चलायमान है। लेकिन नाम रूपी जो धन है, ये जितना लीजिएगा इतना ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मैं आपको दुख नहीं दे सकता, ये पक्की बात है। बोले यदि दुख नहीं देना चाहते तो एक चीज और दे। क्या? बोले मेरे अंदर सामर्थ्य आ जाए, मेरे अंदर शक्ति आ जाए। किस बात की शक्ति? कि एक दुख भोगूं, दुख भोगने की शक्ति आ जाए। और प्रभु आप मुझे जहां रखोगे, जैसे रखोगे, बस मैं उसी में प्रसन्न रहूंगी। और यही भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु आप मुझे जिस हाल में रखोगे, जहां रखोगे, जिसमें आपकी प्रसन्नता है उसी में मेरी प्रसन्नता है। और कहिए प्रभु से, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा।
जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। प्यार है। न कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। ओ कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा, कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दैनिया मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ में अब सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। ओ तेरे ही हाथों में अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम
चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख लोगे, हालात रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाच रख लोगे, जहाँ नाच रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा। क्या कहेंगे भगवान से? अपने ठाकुर जी से प्रार्थना क्या करेंगे? दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक ही बात कहिए कि जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। केवल इतनी सी प्रार्थना बस अपने गोपाल से करनी है। जिसमें आपकी प्रसन्नता है वही मेरे साथ करिए, उसी में मेरी भी प्रसन्नता है। कई लोग पूछते हैं व्यास जी हम भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी लाना चाहते हैं, कैसे लाएं, क्या क्या नियमों का पालन करना है जरा बता दीजिए। मैं मंदिर की व्यवस्था कैसे बनानी है वो बाद में बताता हूं। मैं सबसे पहले एक ही प्रार्थना करता हूं कि आपकी रसोई पहले घर की शुद्ध होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? आपकी रसोई सबसे पहले शुद्ध हो, लड्डू गोपाल जी को तभी लाओ घर में। अगर रसोई शुद्ध नहीं है तो फिर लड्डू गोपाल जी को लाने से कोई फायदा नहीं। आपके रसोई में वही वस्तु बने जिससे गोपाल जी का भोग लग सके। समझ लीजिए बात को। जीवन भर की जो कमाई है ना वो रसोई में ही जाती है। हम जो भी कमा रहे हैं वो सब रसोई में जा रहा है और वही रसोई का फिर हम वो भोजन करते हैं। इसलिए रसोई में बहुत बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर निवेदन करूंगा, आपकी रसोई में आपके अलावा कोई दूसरा प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। ये वास्तुशास्त्र में है ऐसा, क्योंकि आपकी रसोई जो है वो आपकी एनर्जी के हिसाब से है और कोई दूसरा बाहर का व्यक्ति आपके रसोई में प्रवेश कर रहा है। अब उसकी कैसी मनस्थिति होगी, कैसी एनर्जी होगी, उसकी एडजस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। फिर जैसा वो भोजन बनाएगा तो उसका रस तो वो पहले ले लेगा, तो फिर आपको भोजन क्या मिला? आपकी रसोई में कोई और प्रवेश ना करे। और दूसरी बात, रसोई में बिना स्नान किए प्रवेश नहीं करना चाहिए। सबसे पहले रसोई में गोबर का चौका लगना चाहिए। अब कहेंगे तुम्हारा टाइल्स है, पत्थर है, अब कहाँ गोबर का चौका लगा? तो आज के समय में गंगा जल लेकर के छिड़क दीजिए, उसके बाद रसोई में स्नान करके प्रवेश करिए। बिना स्नान के रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अन्नपूर्णा माँ का स्थान है वो। एक बात और ध्यान दीजिए, भोजन बनाते समय कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी कभी माताओं को देखता हूँ गुस्सा आ जाता है, रोटी बेल रही है, ये काम और करना पड़ेगा मुझे।
ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप गुस्से में भोजन बनाएंगे तो वही भोजन करने वाली की बुद्धि पर असर होगा, फिर वो बुद्धि खराब हो जाएगी, तो भक्ति कैसे होगी? भोजन खाने से आधा घंटा पहले घर में कुछ भी हुआ हो वो सब एक तरफ टेंशन रखिए, भोजन करते समय कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि श्रीमान जी आए दुकान से, ऑफिस से आए और जैसे भोजन की थाली रखी और पहला कॉल मुंह में ले लिया और आप भी सामने बैठे, आज तुम्हारी माँ ने ऐसा बोल दिया, आज तुम्हारे पिताजी ने ऐसा बोल दिया। अब वो बेचारे जितनी बार मुंह में कॉल लेके सारी गंदगी फिर मुंह के अंदर जाएगी। जो भी शिकायत है वो बाद में करिए या पहले कर लीजिए, भोजन के समय कुछ नहीं। बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि इन सब नियमों को यदि आप करते हैं और आपकी रसोई शुद्ध है, तभी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी खिलाने के लिए स्वतंत्र हैं। और एक बात मैं और निवेदन करूंगा, यदि लड्डू गोपाल जी अगर आपके घर में हैं तो शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखिए। आजकल देखने को क्या मिलता है कि पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। जिस हाथ से खा रहे हैं उसी हाथ से डलिया में लड्डू गोपाल जी लिए करके घूम रहे हैं, दूसरे हाथ छू रहे हैं, तो ऐसा फिर क्या फायदा लड्डू गोपाल जी का? और कई लोग अरे वो तो हमने अपना परिवार मान रखा है, अपने बच्चे मान, अरे माना कि आपने परिवार मान रखा, पर है तो जगदीश, ये है तो जगदीश्वर ही है, तो जगन्नाथ ही। लेकिन देखा है कि बच्चे मजाक में वो डलिया लेकर के घूमते रहते हैं। अरे भैया ऐसा मत करो, क्यों भगवान की भी दुर्गति कर रहे हो? अगर आप भगवान को लेकर के आप घूम रहे हैं तो उनकी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखिए, उनकी शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखिए, कहाँ रख रहे हैं, कैसे हाथ ले रहे हैं, किनको दे रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान रखिए। यदि जब नियमों में चूक होती है ना, तभी ये जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं ना, उतनी जल्दी कुछ सब बुरा भी मान जाते हैं, क्योंकि बालक है ना, छोटा सा रूप है और छोटा सा बच्चा नाराज बहुत जल्दी हो जाता है और खुश भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इनकी व्यवस्था का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कभी कभी भोजन कराते समय लड्डू गोपाल जी को देखा है कि भोजन कराते समय भी भगवान का पूरा श्रृंगार पहना करके बैठाते हैं और मुकुट जरा सा टीढ़ा हो जाए, अरे देखो देखो मुकुट सीधा। अरे भगवान का क्या पता मन हो कि मुकुट उतार दे। अब हर समय कौन मुकुट पहन करके बैठा रहता है? आप कोई अगर मुकुट हर समय पहना करके बैठा दिया जाए, माला पहना दिया जाए, आप रह पाओगे? तो फिर लड्डू गोपाल जी को कैसे रख लेते हो? अरे भोजन करते समय तो मुकुट उतार के रख दो, माला उतार दो, हल्के कपड़े पहनाओ, इनको गर्मी के हिसाब से वस्त्र पहनाओ और तब प्यार से भोजन करवाओ। जब हमें गर्मी लगती है तो क्या इनको गर्मी नहीं लगती होगी? हमें ठंड लगती है तो क्या इनको ठंडी लगती होगी? ये सब क्या है? ये सब भाव है। तो शुद्धता का कम से कम ध्यान रखिए। शुद्धता यदि नहीं है तो फिर डलिया में लेकर के घूमने से कोई फायदा नहीं, वो फिर घर में ही रहने दीजिए। राधे राधे बोलना माने माँ कुंती ने भक्ति मांगी, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया। आगे जब आज रात में जब विश्राम करते हैं भगवान, रात्रि में जब उठे तो क्या देखते हैं, जो युधिष्ठिर महाराज आज सोए अपने कक्ष में रो रहे थे बच्चों को। जाकर के पूछा क्या बात है, आप रो क्यों रहे? बोले क्या बताऊं, मेरे मन में जो राजा बनने की आकांक्षा थी, इसी आकांक्षा की वजह से इतना नरसंहार हुआ है। यदि मेरे मन में राजा बनने की आकांक्षा न होती तो इतना नरसंहार न होता। ये सब पाप तो मुझको ही लगेगा ना। रात भर बैठ करके भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को गीता का उपदेश दिया है। जो गीता का उपदेश महाभारत में अर्जुन को दिया था, वही गीता का उपदेश युधिष्ठिर महाराज को दिया। लेकिन अर्जुन की समझ में आ गया, युधिष्ठिर महाराज की समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अर्जुन ने कह दिया था कि आप आज से गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ। गुरु का भाव आते ही गुरु जी की बताई हुई सारी बातें समझ में आने लगी। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की समझ में इसलिए नहीं आई क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की नजर में कृष्ण छोटे से बालक हैं। अरे ये तो छोटा है, ये क्या उपदेश देगा मुझे?
बस इसी भावना की वजह से उपदेश समझ में ना आया। भगवान समझ गए, बोले ये मेरी बात नहीं मानेगा, इसलिए आज इसको भीष्म पितामह के पास ले चलता हूं। सवेरे सवेरे आज भीष्म पितामह के पास, आज 52 दिनों से भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। शरीर का रक्त का एक एक बूंद निकल चुका है। मन में एक ही आकांक्षा है, मेरा गोविंद आएगा, मेरा गोपाल आएगा तो उसको देख करके प्राण त्याग दूंगा। आज सवेरे सवेरे पांडवों को लेकर के, महारानी द्रौपदी को लेकर के जब भगवान चल रहे थे, आज भीष्म पितामह ने देखा, अरे आज तो मेरा गोपाल आ रहा है, मेरी मृत्यु को संभालने के लिए आज मेरे गोविंद का आगमन हो गया। कि स्वयं भू नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्भया। ये भीष्म पितामह बहुत महान संत है और 12 भागवतों में इनका नाम आता है। और मन में एक ही आकांक्षा है कि मेरा गोविंद कब आएगा, मेरा गोविंद कब आएगा। आज सामने से आते हुए देख लिया, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। आप भी अपने गोपाल को मन मंदिर में बुलाइए और प्रार्थना करिए। तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, तेरी याद की आग में जल रहा हूँ। ये बात जानते हैं प्रभु किन मिलते किनको हैं? जो विरह वेदना में रहता है ना, विरह वेदना के बाद जब भगवान मिलते हैं तो मिलने का सुख प्राप्त होता है। इंतजार देखने के बाद जो मिलन होता है ना, उस मिलन की कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां इंतजार होती है, विरहाग्नि होती है। इस इंतजार में हम बैठे हैं। तेरी याद की आग में जल रहा हूँ, तेरी याद की आग में जल रहा हूँ। मैं कांटों को दिल पे लिए चल रहा हूँ, मैं कांटों को दिल में लिए चल रहा हूँ।
हटा दो विरह का ये पर्दा बिहारी। बिहारी जी गए हैं, भैया तो जाते रहते हैं, अन्य भक्तों को भी लेकर के जाते हैं। बिहारी जी में देखा होगा कि हर 5 मिनट बाद पर्दा बंद हो जाता है। ये भगवान का और भक्त का आई कांटेक्ट होने नहीं देते हैं। जहां भक्त ने देखा भगवान को वहीं जल्दी से गोस्वामी जी पर्दा बंद कर देते, अरे अरे पर्दा बंद कर। ये बार बार ये विरह का पर्दा आ जाता है, इस पर्दे को हटाओ। कि पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। पहले तो अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखा दिया, अब पर्दा लगा करके विरह में हमें डाल रहे हो। कि पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों। चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। और जब से मन में, और देखिए कितनी सुंदर बात कही है कि बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोहन नहीं रखते मनमोहन नाम धराया है क्यों। प्रभु आप अपने मन में हमें बसाते नहीं और नाम मनमोहन रख करके घूम रहे हो। कि हटा दो विरह का ये पर्दा बिहारी। हटा दो विरह का ये पर्दा बिहारी। मैं कब तक सहूं ये दिल बेकरारी। मैं कब तक सहूंगी ये दिल बेकरारी। तेरी याद में मेरा तेरी याद में मेरा रो रो के हारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। कोई गम कमारा कोई गम कमारा। कोई गम कमारा। कोई गम कमारा। तुझको पुकारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। आते रहा करो प्रभु जी, आते रहा करो। आते रहा करो प्रभु जी, आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर में सांवरे आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आँखों में बस गई। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। ऐसी मिली तुमसे नजर दीवाना कर गई। हाँ ऐसी मिली तुमसे नजर दीवाना कर गई। हाँ ऐसी मिली नजर हमें दीवाना कर गई। आते रहा करो आते रहा करो। आते रहा करो। आते रहा करो। भज गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर लाला।
श्री राधे। इधर भीष्म पितामह के प्राण जा रहे हैं और इधर मेरे कन्हैया आ रहे हैं। भगवान को देख करके पितामह मानो कह रहे हैं कि कन्हैया मुझे पता था कि तुम आओगे जरूर। कि हे प्यारे, हमें मौत पर भी यकीन है और तुम पर भी एतबार है। हमें मौत पर भी यकीन है और तुम पर भी एतबार है। अब देखते हैं पहले कौन आता है। हमें तो दोनों का इंतजार है। हम तो देख रहे हैं कि मौत पहले आएगी या गोविंद मेरा पहले आएगा। इंतजार तो दोनों का है, पर अच्छी बात है कि प्राण निकलने से पहले गोविंद तुम्हारा आगमन हो गया। भगवान ने आते ही भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करने के बाद पांडवों से कहा पितामह को प्रणाम करो। सब आकर के प्रणाम किया बारी बारी से। और एक बात जानते हैं, प्रणाम करने के भाव से ही पता चल जाता है कि आपके प्रति इसके मन में कैसा भाव है। हाँ? अब हम लोग तो हर जगह जाते हैं, देखते हैं, कहीं कहीं जाते हैं तो बच्चे जल्दी से संत ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करना चाहते। आते हैं तो नजर के सामने नहीं आते, छिप जाते हैं। लेकिन जानते हैं, और जब माँ बाप भी कहते हैं गुरु जी आए प्रणाम करो प्रणाम, अब इच्छा नहीं होती है लेकिन माँ बाप के दबाव में आकर के गुरु जी को प्रणाम करते हैं, संत ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम आपके घर संत ब्राह्मण आए हैं, प्रणाम तो जरूर करिए, कम से कम शिष्टाचार के नाते से। तो वही पहले तो चरण स्पर्श करते थे पहले समय में, आजकल चरण स्पर्श भी नहीं किया जाता। आजकल तो कहते हैं बस घुटने, अब तो घुटना भी नहीं छूते, अब तो कमर तक ही बस। क्यों? क्योंकि झुका ही नहीं जाता। युवावस्था में वृद्ध बने पड़े हैं। यहाँ पर भगवान ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया है। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चित्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। आयु, विद्या, यश और बल प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। और गुड मॉर्निंग करने से क्या बढ़ता है? बोलो, क्या बढ़ता है गुड मॉर्निंग करने से? गुड मॉर्निंग का जवाब क्या देते हो? जोर से बोलो, क्या देते हो गुड मॉर्निंग का जवाब? जब बच्चे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद मिला। और जब बड़ों को प्रणाम करेंगे तो क्या आशीर्वाद मिलेगा? क्या मिलेगा आशीर्वाद? कम से कम खुश रहो का आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा। और कहते हैं 24 घंटे में कभी न कभी जीवा पर सरस्वती जरूर विराजमान रहती है। क्या पता किसकी बात कब लग जाए। प्रणाम करने का अभ्यास करें। भगवान ने प्रणाम किया, पांडवों को भी प्रणाम करवाया और कहा कि पितामह भारत के सम्राट आए हैं। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक अनुभविक ज्ञान, एक पुस्तकीय ज्ञान। अनुभविक ज्ञान जो है ना वो तुरंत बुद्धि होती है, जैसे जरूरत पड़ती है उसी के अनुसार बुद्धि आती है। और पुस्तकीय ज्ञान जितना लिखा होता है उतना ही ज्ञान होता है। उससे ज्यादा पूछ दो तो वो जानते नहीं, क्योंकि पुस्तक में जितना रट लिया वो इतना ही ज्ञान है। अनुभविक ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान से बहुत बड़ा होता है। कबीरदास जी महाराज का नाम सुने? कबीरदास जी महाराज के पास पुस्तकीय ज्ञान नहीं था, अनुभविक ज्ञान बहुत था। वो कहते कि मैं कहता तू कहता कागज की लेखी, लेकिन मैं कहता आँखन की देखी। तुम वो कहते हो जो कागज में लिखा है और मैं वो कहता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। बहुत देर से कथा सुन रहे, एक कथा प्रसंग एक सुनाता हूँ।
एक चोर एक घर में चोरी करने के लिए गया। घर में कोई और था नहीं, दो प्राणी, एक बुजुर्ग थे और उनकी पत्नी थे, दो ही वृद्ध थे, दादी बाबा दोनों थे बस। चोर गया चोरी करने के लिए, रात्रि का समय, अंधेरा था, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोल करके देखा, सोचे कोई आदमी होगा, कोई अतिथि होगा, लेकिन खोल करके देखा तो चोर बैठा। चोर ने आया, निकाला अपना कट्टा। कट्टा जानते हैं किसको कहते हैं? अब बिजनौर में रहते कट्टा तो जानते ही होंगे किसको कहते हैं। वो कट्टा निकाला और माथे पर लगा दिया। अब दोनों जितने जो दोनों बूढ़े बुढ़िया थे, दोनों ने हाथ ऊपर कर दिए, देखो भाई मारना मत, मारना मत। चोर ने कहा कि मारूंगा और जो घर में धन है वो भी लेकर के जाऊंगा, लेकिन मारूंगा उससे पहले ये बता दो, अपना अपना नाम बता दो, ताकि कल को मैं बता तो सकूं कि हाँ मैं किसको मार करके आया था। आगे बुढ़िया खड़ी थी, बुढ़िया से पूछा कि हाँ बता तेरा नाम क्या है? गोली मार दूंगा। बोले मेरा नाम, बेटा मारना मत, मेरा नाम शकुंतला है। बोले शकुंतला? शकुंतला तो मेरी माँ का नाम है। मैंने नहीं, मैं इतना बड़ा अपराधी नहीं हूँ कि मैं अपनी माँ के नाम वाले महिला को मैं मार दूं। तो तुम हटो सामने से, साइड कर दिया। बुढ़े की बारी आई, बोले बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने हाथ जोड़ करके कहा कि दुनिया वाले प्यार से मेरा, मुझे भी शकुंतला ही कहते हैं। राधे राधे बोलना क्या है? ये अनुभवी ज्ञान है, ये तुरंत बुद्धि होती है। उसने देखा कि यदि मैं अपना वास्तविक नाम बताऊंगा तो ये मार देगा मुझे, इसलिए कुछ भी बोल करके निकल जाओ कि ना हम किया न करेंगे, ना कुछ किया कबीर। कबीरदास जी महाराज कहते मेरा नाम कबीर पड़ा तो है, लेकिन कबीर का मतलब होता है करने वाला। मैं तो कभी कुछ करता ही नहीं, जो कुछ करते हैं तो राम जी करते हैं। और वही कबीरदास जी के महाराज अनुभवी ज्ञान है। तो महाराज पितामह आपके पास अनुभवी ज्ञान बहुत है, भारत के सम्राट आए हैं, इनको कुछ उपदेश करिए। तब यहाँ पर अनेकों प्रकार के धर्म के बारे में उपदेश दिया कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। और महाभारत में, महाभारत के अनुशासन पर्व में अध्याय 37 में श्लोक नंबर 1 से 18 तक दान धर्म के बारे में बताया गया है कि जितना कमाते हैं ना उसका 10वां भाग दान के लिए निकालना चाहिए। मान लीजिए आज हमने 10 रुपए कमाए हैं तो 1 रुपए दान के लिए निकाल दीजिए। 100 रुपए कमाए हैं तो 10 रुपए निकाल दीजिए। 1000 रुपए कमाते हैं तो निकाल दीजिए 100 रुपए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एक सज्जन मुझसे बता रहे थे, बोले महाराज जी आप जो बता रहे हो 10% की बात, तो जहाँ अमाउंट कम होता है वहाँ 10% निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ अमाउंट ज़्यादा हो जाते हैं, जहाँ ज़्यादा कमाते हैं वहाँ तो फिर 10% निकालने में बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसा नियम नहीं हो सकता कि जब तक अमाउंट कम रहे तब तक तो 10% रहे और जहाँ अमाउंट बढ़ जाए वहाँ परसेंटेज कम हो जाए। लेकिन ये तो हाथ से विनोद की बात है, लेकिन 10% निकालने की बात नहीं है। आप चाहे उस धन को गौशाला में लगा दीजिए, कहीं मंदिर बन रहा हो वहाँ लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि किसी न किसी धार्मिक काम में उसको लगाना चाहिए। लेकिन एक बात का और ध्यान रखिए, दान हमेशा सुपात्र को दीजिए, कुपात्र को कभी मत दीजिए। जो आपके धन का सदुपयोग कर सके वहां पर धन दीजिए, आपके धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। किसी को देने से पहले उसको ठोक बजा करके देख लीजिए कि ये दान लेने का अधिकारी है भी कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको दान मत दीजिए, क्योंकि कुपात्र दानात् च भवेत दरिद्रम। कुपात्र को दान देने से दरिद्र व्यक्ति हो जाता है। और दरिद्र भावेन करोति पापम, जब दरिद्र हो जाता है तो फिर वो पाप कर्म करता है।
और पापम प्रभावात नरकम प्रयाति, पाप कर्म करेगा तो फिर नरक में जाएगा। और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर जब वो दरिद्र हो जाएगा तो फिर वो पाप कर्म करेगा। ये चक्र चलता रहता है। इसलिए वो सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। और एक बात और विशेष ध्यान दीजिए, दान देने से कभी घटता नहीं है, बल्कि दान देने से तो दान धन और बढ़ता है। आप एक भी कथा ऐसी नहीं बता सकते जिसने दान दिया हो और उसके जीवन में कभी गरीबी आई। कि दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पंछी के जल पिबत सो, घटे न सरिता नीर। दान हमेशा समय समय पर करते रहे। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक व्यक्ति था बड़ा कंजूस, एक पैसा कभी दान नहीं किया। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, अरे महाराज कब दान दोगे? बोले अरे दान दे देंगे, जब अंतिम समय आएगा ना तब दान देंगे। अभी दान देने से फायदा क्या? अभी अगर दान दे दिया तो हमारी फाइल ऊपर पहुंचेगी और जब तक हम जाएंगे तब तक तो फाइल कहीं इधर उधर ना हो जाए। इसलिए ऐसा करेंगे कि मरने से थोड़ी देर पहले दान देंगे, इधर दान दिया और उधर गए तो एकदम फाइल हमारी मिल जाएगी। ऐसे समय पे दान करेंगे। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया कि मृत्यु क्या बता करके आती है कि अब तुम मरने वाले हो, और उस समय मान लीजिए तुम्हारे पास धन ना हो तो कैसे दान दोगे? बोले अरे उतना धन हमने बचा करके रख रखा है। और वास्तव में सेठ जी ने जिस कमरे में रहते थे उस कमरे में दीवार को खोद करके उसमें धन को जमा कर रखा था, ऊपर से प्लास्टर करके पेंट करवा रखा था। जब बुढ़ापा आएगा ना, दीवार को तोड़ करके धन ले लेंगे इसमें से। बच्चों को बताया नहीं था, धन रख रखा था। पड़ोसी कहते कहते थक गए, लेकिन इन्होंने एक पैसा कभी दान नहीं दिया। जब भी कहते अरे करेंगे बुढ़ापे में करेंगे। और समय ऐसा आया कि सेठ जी को ऐसी बीमारी हुई, न बोल पाए न हिल पाए। अब पड़ोसी आ गए, बोले क्या हुआ? कहते थे बुढ़ापे में दान करेंगे, अब कहाँ है धन? सब 3-4 बेटे थे वो आकर के घेर करके खड़े हो गए। पड़ोसी भी खड़े थे, बोले अरे तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि इनके पास धन है, दान करवाओ अब इनसे। लेकिन बेटों को भी पता नहीं था कि ये धन कहाँ है। बोले जीते जी हमें तो बताया नहीं, पता नहीं अब कहाँ धन रख करके मरे हैं। बोले एक काम करो, इनसे पूछो कि धन कहाँ है। पड़ोसी ने पूछना शुरू कर दिया, बताओ सेठ जी धन कहाँ रखा है आपका? अब आंखों से इशारा करे दीवार की तरफ, यानी कह रहे हैं कि दीवार की तरफ है, तोड़ करके निकाल लो धन इसमें से। पड़ोसी समझ ना पाए, लेकिन बेटे बड़े भाग थे। बेटे समझ गए हो इस दीवार में धन है सारा, दीवार में जीवन भर एक पैसा दिया नहीं और सारा धन दीवार में छिपा रखा है। बेटे समझ गए, लेकिन बेटों ने बताया नहीं। पड़ोसियों ने पूछा कि अरे तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, ये दीवार की तरफ इशारा करके क्या कह रहे हैं? बेटे ने कहा अरे कुछ नहीं कह रहे हैं पिताजी ये कह रहे थे जो धन था सब मकान में लग गया, सब मकान में लग गया, सब मकान में लग गया, इसलिए ये दीवार की तरफ इशारा कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी राम। तो इसलिए समय समय पर दान करते रहिए। दान करेंगे तभी धन को बढ़ेगा, और नहीं तो फिर उतने का उतना ही रह जाता है। कि तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होगा, तन पवित्र सेवा किए, संत महापुरुषों की सेवा करने से तन पवित्र होगा, और धन की पवित्रता दान करने से होती है, मन की पवित्रता भगवान का भजन करने से होती है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। तो दान धर्म के बारे में बताया, राज धर्म के बारे में बताया कि बेटा तुम राजा बने हो,
राजा का कर्तव्य होता है कि अपने से छोटे को क्षमा कर देना। एक बार शत्रु भी शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। मोक्ष धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में जब बता रहे थे और कहा था कि तुम राजा हो, अपनी आंखों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना, नहीं तो जितना पाप करने से पाप का फल मिलता है, पाप कर्म, यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो उस पाप को रोको, नहीं तो वहां से आंखों के सामने से हट जाओ। इतनी बात जैसे बताया वहां पर द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी खिलखिला करके हंस पड़ी। अब भीष्म पितामह के सामने कोई हंस दे, ये कोई मजाक बात थोड़ी है। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी क्या बात, तुम हंसी क्यों? बोले कुछ नहीं पितामह, बस ऐसे ही हंसी आके। बोले नहीं बेटी, जो पढ़ी लिखी स्त्री होती है ना, उसकी जरा सी हंसी में कोई न कोई कारण छुपा रहता है, बताओ तुम हंसी क्यों? और बेटी एक बात बताऊं, तुम्हारी जो सासू माँ है ना, उसके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने वो हंस सके, तो बताओ तुम्हारी हंसी का कारण क्या है? और एक बात जानते हैं, हंसना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा हंसना बहुत गलत बात है। कोई आपके घर आए और आप उसका हंस करके स्वागत करिए, आइए आइए स्वागत है आपका, ये अच्छी बात है। लेकिन कोई घर आपके आया, हाँ आप भी आ गए, आइए आइए, क्या है ये? मजाक है, ये अशोभनीय है, गलत है। हंसना अच्छी बात है, पर ज्यादा हंसना भी अच्छी बात है। बताओ देवी तुम हंसी क्यों? बोले पितामह आज आप बड़े ज्ञान का उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप होते हुए मत देखना, नहीं तो वो पाप है। यदि वो पाप है तो वो तो पाप आपने क्यों किया? मैंने कब पाप किया? बोले और क्या, आप याद करिए जिस समय मैं रजस्वलावस्था में थी, एक वस्त्र में थी, दुष्ट दुशासन मेरे केसों को खींच करके सभा में लाया था, मेरी साड़ी का हरण कर रहा था, और सबसे पहला प्रश्न मैंने आपसे ही किया था कि जो पांडव अपने आप को दास बना चुके हैं, तो एक दास को, एक रानी को दांव पर लगाने का क्या अधिकार है? और मुझे पता है कि सबसे ज्यादा सम्मान आपको ही मिला था। यदि आप एक बार उंगली उठा करके दुर्योधन को मना कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो मेरी साड़ी का स्पर्श भी कर पाता। यदि आंखों के सामने पाप होते हुए देखना पाप है, तो वो पाप आपने किया। और जानते हैं, महाभारत जैसे समर भूमि में जो पितामह न रोए, आज द्रौपदी के सत्य को सुनकर के आंखों से आंसू बहने लगे। रोते हुए पितामह कहने लगे कि बेटी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैंने आंखों के सामने पाप होते हुए देखा। लेकिन बेटी एक बात जानती हो, उस समय मेरी बुद्धि धर्म अधर्म की विवेचना करने के काबिल नहीं थी, क्योंकि मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था। और हमारे शास्त्र कहता है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा अन्न खाते हैं, जैसा भोजन हम खाते हैं, वैसे धीरे धीरे हमारी बुद्धि भी होने लगी। इसलिए भोजन में बहुत पवित्रता होनी चाहिए। कहाँ भोजन कर रहे हैं, किसके यहाँ भोजन कर रहे हैं, कैसे भोजन कर रहे हैं, इन सब बातों का विचार करना चाहिए, नहीं तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। और जैसे पीवे पानी वैसी होवे वाणी। जैसे हम पानी पिएंगे वैसे धीरे धीरे हमारी वाणी भी उठती चली जाएगी। इसलिए मैंने दुर्योधन के दूषित अन्न को खाया था, जो मेरे अंदर धर्म अधर्म की विवेचना करने की ताकत नहीं रही। लेकिन बेटी एक बात जानती हो, जब तुम आ रही थी ना, तुम्हारे आगे आगे गोपाल चल रहे थे, मैंने गोविंद की आंखों में ही पूछा था कि गोविंद मुझे अपने 100 जन्मों की बात याद है, मैंने कभी पाप कर्म नहीं किया, तो फिर मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? गोपाल ने आंखों में ही कह दिया था कि पितामह आपने कभी पाप कर्म नहीं किया, इसलिए अंत समय में मैं आपको दर्शन देने के लिए आ गया, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा है, इसलिए आपको बाणों की सैया मिली। सबको उपदेश दिया और अंत में कहा कि देखो अब कोई मुझसे बोलेगा नहीं। अब मैं जरा दो बात गोपाल से करना चाहता हूँ। कन्हैया बोले कि हाँ हाँ बताइए क्या बात पितामह, कुछ चाहिए आपको?
उपहार। क्या देना चाहते हैं पितामह? बोले मैं तुम्हें आज मैं अपनी बेटी समर्पित करना चाहता हूँ। अब अर्जुन कुछ ज्यादा ही बोलते थे पितामह से। अर्जुन ने कहा कि बाप रे, इनकी शादी भी नहीं हुई और इनकी बेटी भी हो गई। पितामह आपकी कौन सी बेटी है? पितामह कहते हैं मेरी बेटी कौन है वो ये मुरली वाला जानता है, वो तेरी टांग वाला जानता है। मेरी बेटी का नाम है बुद्धि और मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी को आज मैं कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। जब ये बुद्धि कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाएगी तो मैं भगवान के चरणों में फिर मेरा मन लग जाएगा। कीति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् मृगहर्तुं प्रकृतिमुपेषु यत् भवप्रवाहः। और मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी को समर्पित करके अब देखो पांडवों, कोई मुझसे कोई प्रश्न मत करना। अब मैं तेरा दो बात गोपाल से करना चाहता हूँ। हे गोपाल, आपकी वो जो मधुर झांकी जो है ना वो मेरी आंखों में बस जाए। भगवान बोले कौन सी झांकी? बोले अरे वही झांकी गोपाल, जब मुझे पता चला ये बात कि आप रण क्षेत्र में कुरुक्षेत्र की भूमि में आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली इधर कि आज जो हरि न शस्त्र कहा तो लाजू गंगा जननी को न शांतनु सुतन कहा। यदि आज मैंने गोपाल को शस्त्र नहीं धारण करवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, शांतनु का पुत्र नहीं मैं। और मैंने अर्जुन के ऊपर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अर्जुन का बाजूबंद कहीं खुल के गिर गया, मुकुट कहीं गिर गया, अर्जुन पसीने पसीने हो गए। 2-4 बाण आपके घोड़े को लग गए, 1-2 बाण आपके चरणों में लग गए। आपने कहा कि अरे अर्जुन, अरे संभालो इसको, अरे बूढ़ा बाबा तो कमाल करता है, मेरे को ही बाण मार रहा है। जब आपने देखा कि अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहा है, तब आप रथ से नीचे कूद करके और नीचे जो रथ का टूटा हुआ पहिया था आप उसको उठा करके जो मुझे मारने के लिए दौड़े थे, बस वो झांकी मेरी आंखों के सामने आकर के बस जाए। उस समय पृथ्वी कांपने लगी थी, तो आपने अपना उत्तरीय वस्त्र जमीन पर गिरा दिया और पृथ्वी को सांत्वना दी कि देवी घबराओ मत, मैं तो भक्त की प्रतिज्ञा की लाज रखने के लिए आज मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, घबराओ मत। बस वो झांकी मेरी आंखों के सामने आकर के बस जाए कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, तब प्राण पितामह कह रहे हैं कि गोविंद, जब ये प्राण निकले तो उस समय आपका नाम मेरे जिह्वा पर। और क्या हो कि श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। और गोपाल, आपकी झांकी मेरी आंखों के सामने हो उस समय मेरे प्राण है। और आपकी झांकी कैसे हो कि पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। भगवान के मुखमंडल को देखा है, हर समय भगवान हंसते मुस्कुराते रहते हैं। एक कभी भी इतना कष्ट जीवन में आया, कभी भगवान सिर पर हाथ रख करके नहीं बैठे, अरे ये जीवन में कैसी विपत्ति आ गई। भगवान ये शिक्षा देते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कभी सिर पर हाथ रख करके मत बैठो। अरे ये विपत्ति आ जाए, ये चली भी जाएगी, लेकिन मुंह फुला करके ऐसे बैठे रहते मानो सोने की लंका इन्हीं की जली है।
अरे भैया टेंशन में बैठने से क्या फायदा? टेंशन में बैठने से कोई जो गया है वो वापस थोड़ी ना आ जाएगा। जो होना है वो होकर के रहेगा। काहे की चिंता? जानते हैं जरासंध भगवान का बहुत बड़ा शत्रु था, बहुत बड़ा शत्रु। और जब वो युद्ध के लिए आ रहा था उससे पूछा सैनिकों ने कि महाराज कृष्ण दिखाई कैसे पड़ता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कृष्ण है? जरासंध था तो शत्रु लेकिन बातें बहुत सुंदर कही सैनिकों से। बोले देखो उस रणभूमि में इतनी विपत्तियों के सामने होते हुए जिसकी मुस्कान सबसे सुंदर होगी समझ जाना वही कृष्ण है। इसकी मुस्कान बहुत सुंदर है वही कृष्ण है। यह हंसता बहुत बढ़िया है और इसके हंसी में ही दुनिया फंस जाती है। हाँ, जो इसने इसकी हंसी को देख लिया वो दुनिया के लायक फिर रहता नहीं है, पागल हो जाता है। लेकिन कैसा पागल? पागल भी दो तरह के होते हैं, एक होता है दिमागी पागल और एक होता है दिली पागल। तो जो भगवान से प्रेम करके जो पागल होता है वो दिली पागल होता है। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कथा में, अब लोग हमें भी पागल कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे महाराज क्या पागलों की तरह घूमते रहते हो, 7 दिन यहाँ फिर 7 दिन दूसरे शहर में फिर 7 दिन तीसरे, आप तो घूमते रहते हो। लेकिन मैं कथा में कहा करता हूँ कि जिन्हें तुम पागल कहते हो उनमें खुशी के लक्ष्य हैं, जिन्हें तुम पागल कहते हो उनमें खुशी के लक्ष्य हैं, और हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। भगवान दुनिया का पागल बनने से बढ़िया है ठाकुर जी का पागल बन लिया, इसका पागल बनने से बढ़िया है। दिमागी पागल होने से बढ़िया है दिली पागल हो लिया जाए। भगवान की छवि को देखते देखते भीष्म पितामह ने इस पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। पांडव लोगों को समझाया और पांडव लोगों को समझा करके अंतिम संस्कार करके उसके बाद भगवान द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी जब वहां गए तो इधर जो बालक, जिस बालक की गर्भ में रक्षा की थी वो बालक हस्तिनापुर में जन्म लिया। और जानते जब कोई बालक जन्म लेता है ना तो आपने सुना है कि कोई पालथी लगा करके बैठ जाता है, लेकिन ये परीक्षित महाराज जब जन्म लिए तो पालथी लगा करके बैठ गए और भीड़ को एक टक से देख रहे हैं कि वो टेढ़ी टांग वाला, वो मुरली वाला दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है जिसने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की। बस इसी बात की इच्छा रखने की वजह से इनका नाम परीक्षित पड़ा है। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का एक नाम विष्णु रात भी है, विष्णु नाम रातः दत्तः विष्णु रात, इसलिए परीक्षित का एक नाम विष्णु रात है। भगवान को जब ये समाचार पहुंची कि बुआ के यहाँ प्रपौत्र जन्म लेकर के आया है, भगवान द्वारिकापुरी से हस्तिनापुर पधारे और उस बालक को गोद में लेकर के अनंत आशीर्वाद दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज परीक्षित का जन्म हुआ है। अब कल की कथा में परीक्षित महाराज धीरे धीरे बड़े होंगे, बड़े होने के बाद फिर आगे की कथा प्रारंभ होगी। भागवत की वास्तविक कथा तो आज से प्रारंभ हुई, कल तो महात्म्य सुना हमने, आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण। कल और अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, जिनको पता नहीं है सभी को सूचित करेंगे। और जो कथा यहाँ पर सुनाई जा रही है आप अपने घर में जाकर के अपने बाल गोपालों को भी, अपने पतिदेव को भी कथा जरूर सुनाएंगे, ताकि वो भी कल वो भी कथा में साथ में आ जाए। और जिनके साथ में आए हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश यही करिए कि अपने पतिदेव को भी साथ में लाइए। धर्म पति का कर्तव्य ही यही होता है कि पति को अपने धर्म में लगाए रखें। कल अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। और आइए यजमान परिवार की तरफ से आरती की तैयारी होती है, तब तक कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे और बड़े भाव
श्रद्धा के साथ आरती गाएंगे। आज के जो यजमान हैं राजकुमार जी, राजकुमार भैया जहाँ कहीं भी हो सब परिवार आ जाइए आरती के लिए। आइए, जब तक आरती की तैयारी होगी एक भाव गुनगुनाते हुए चलेंगे और बड़े भाव श्रद्धा के साथ में गाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके दुखड़े दूर करेंगी ये बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके दुखड़े दूर करेंगी, सबके दुखड़े दूर करेंगी वो बरसाने वाली, बजाओ बजाओ भैया बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। अब तो ताली बजा दो, दोनों हाथ उठाओ भाव से, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की। श्री राधे सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिसकी हवा पर, राधा नाम है जिसकी हवा पर, उसने भक्ति पाली, बजाओ बजाओ भैया बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 श्री राधे। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, हर देगी खुशहाली, बजाओ ऐसे दोनों हाथ उठाइए भाव से। सब रिकॉर्डिंग हो रही है, पता चलेगा कौन कौन बजाया कौन कौन नहीं, इसलिए सब लोग बजाइएगा ताली। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा 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 श्री राधे। सभी लोग, ये राधा नाम की ताली है, बजाओ राधा नाम। आप लोग भी गाइए, बजाओ राधा नाम की ताली। आप लोग सच में बहुत सुंदर गाते हैं।
तो कल से भैया सबके लिए एक एक माइक लेके आना है, सबको देना है। 500 माइक लगेगा। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। हमारी सारी वाली बजाओ, बजाओ, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधा बोले राधा रानी सरकार की आज सभी लोग खास भगवान की आरती करें। आरती के लिए सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आइए भगवान को सुंदर अपने मन में बसाते हुए आरती गाएंगे। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जब से है देखी तेरी मूर्ति, जब से है देखी तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो प्यार तो भगवान। पाँव में फंसी नाव मेरी प्यार तो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो प्यार तो भगवान। पाँव में फंसी नाव मेरी प्यार तो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी है दया की भीख मांगती। में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बन जाऊं मैं तेरा तू कृपा करो मेरे श्याम। बन जाऊं मैं तेरा तुम कृपा करो मेरे श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। मांगू तुझसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम मेरी अड़पण
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुम्हें प्रभु संसार की, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे गान, नारद गुणगान करे गौर तेरा गान। वेद तेरी महिमा गाए संत धरे गान, नारद गुणगान करे गौर तेरा गान। भक्त तेरे प्यार करते हैं पुकार, भक्त तेरे प्यार करते हैं पुकार, दास तेरा गाए तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भवां भवानी सहितं नमामि, भवां भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि ओम यज्ञमय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनागम महिमानः सुसन्धयन् पूर्वे साध्याः देवाः। ओम राजाधिराज प्रसादायिने नमो वयं वैष्णवाः कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो दधातु। ओम कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाणां परमेश्वरः। अथ दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोले सियापति रामचंद्र की, बोले पवन सुत हनुमान जी महाराज की।